श्री स्वामी समर्थ महाराज मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। 2 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक ये जो 6 दिन है, इसमें श्री मार्तंड भैरव नवरात्रि आती है। इसे षड नवरात्रोत्सव भी कहा जाता है। मार्तंड भैरव और श्री विद्या का अतूट संबंध है। ये कैसे संबंध है, श्री यंत्र के ऊपर इसका पूजन कैसे होता है, पहले आपको एक मैं श्लोक है वो सुनाता हूं। ये श्लोक श्री ललिता सहस्रनाम का है। मार्तंड भैरवाराध्या मंत्रिणी न्यस्त राज्यतु त्रिपुरेशी जयत्सेना निस्त्रे गुण्य परापरा। मार्तंड भैरवाराध्या ये शब्द ललिता सहस्रनाम में आता है। मैं अपने मन का नहीं कह रहा हूं, ललिता सहस्रनाम देखिए, उसमें मार्तंड भैरवाराध्या ये शब्द है। मार्तंड भैरव ये ललिता त्रिपुर सुंदरी के एक सूर्य शक्ति के भैरव है, एक प्रकाश शक्ति के भैरव है। इन्हें प्रकाश शक्ति भी कहा जाता है। अब आपको भैरव मतलब हमेशा यही लगता है कि भगवान शंकर, भगवान शिव, पार्वती के पति जो होते हैं, इनके जो भी अवतार होते हैं भैरव के, वो सभी शिव जी के हैं। मतलब आए दिन जो भी भैरव है भगवान शिव का है। मित्रों, भगवान शंकर और मार्तंड भैरव, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, ये पहले एक बेसिक जो नॉलेज है ना, थ्योरी, ये आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। मार्तंड भैरव जो श्री विद्या का अभ्यास करते हैं, जो श्री यंत्र का अभ्यास करते हैं, उनको मार्तंड भैरव है क्या, उनका स्थान कहाँ था, वो समझ के लेना बहुत आवश्यक है। हम श्री विद्यापीठम द्वारा हर नॉलेज, जो नया नॉलेज है, जो गुप्त नॉलेज है, वो आपको देने की कोशिश करते हैं। अभी आगे का नॉलेज शुरू करने से पहले हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी ऑथेंटिक साधना हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा सीखनी है, तो हम बहुत सारी श्री विद्यापीठम द्वारा साधनाएं सिखाते हैं। जो भी सिखाते हैं विधियुक्त साधना सिखाते हैं। इसमें देखिए 64 योगिनी की साधना है, जिसमें तर्पण अभिषेकम यंत्र पूजन है। आपकी कुल देवी के लिए सिद्ध कुंजिका साधना है, सुवर्णाकर्षण भैरव साधना है। आपके घर में बहुत सारा पितृदोष है, काल सर्प दोष है, तो उसके लिए महामृत्युंजय साधना है। पूरे भारतवर्ष में एकमेव श्री विद्यापीठम है जो महामृत्युंजय की साधना सिखाता है, वो भी तर्पण और अभिषेकम से विधि युक्त। मनसा देवी की साधना है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। उसके बाद सिद्ध कुंजी का साधना है, वो भी आप कर सकते हैं। बगलामुखी की साधना हम सिखाते हैं, तर्पण अभिषेकम यंत्र पूजन, ये इन डिटेल पूरा का पूरा विधि हम इसमें सिखाते हैं। तो इन सारे कोर्सेज के जो लिंक्स है ना, ये कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। हमारे यहाँ जो साधनाएं सिखाता है, उसके साथ ये सारे कोर्सेस, ये बुक्स है जो हम देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पद्धति कान में मंत्र फूक के जाप करने वाला नहीं है, या मेडिटेशन में कल्पना करके चक्र के ऊपर मंत्र जाप करने वाला शॉर्टकट वाला साधना का सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। अब मित्रों, मार्तंड भैरव की नवरात्र की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान में रखिए, 2 तारीख से लेकर 7 दिसंबर तक ये 6 दिन है। इसको षड रात्रोत्सव कहा जाता है। मार्तंड भैरव, ये जो 8 धातु होते हैं हमारे शरीर में, आप बोलेंगे 8वां धातु कौन सा है, 7 ही धातु होते हैं, सप्त धातु होते हैं। मित्रों, सप्त धातु जो होते हैं वो शरीर में होते हैं। ठीक है, 8वां धातु जो होता है वो आत्मा में होता है, जिसे आत्मा का प्रकाश कहा जाता है। 7 धातुओं को अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। 7 धातुओं का जब आप अभ्यास करते हैं कुंडलिनी जागरण में, या हर चक्र का अभ्यास करते हैं, मूलाधार से लेकर स्वादिष्टान मणिपुर से हृदय आज्ञा चक्र तक, विशुद्ध तक, वहां पर एक एक योगिनी होती है, एक यक्षिणी होती है, एक भैरवी होती है। तो ये योगिनी और भैरवी जो चक्र में होती है हमारे एक एक कुंडलिनी के, ये क्या करती है, तो वो 7 चक्र, 7 योगिनियां, 7 भैरविया, 7 धातु, इनसे कनेक्टेड होती है। हमारे धातु क्या दर्शाते हैं, तो हमारे धातु जो है वो हमारे पूर्वजों के कर्म दर्शाते हैं। मित्रों, कभी आप ये कल्पना करते हो क्या कि देखो आज की भाग दौड़ की जो जिंदगी है ना, लोग ना अनाप शनाप चीजों के पीछे भाग रहे हैं। आध्यात्मिकता की, ये आध्यात्मिकता, वो आध्यात्मिकता, इनके पीछे भाग रहे हैं। पर आध्यात्मिकता का पहला अभ्यास ये होता है, पहली सीढ़ी ये होती है कि आपका पूर्व इतिहास, आपका पूर्व इतिहास में, पहले आपका इतिहास नहीं आता, आपके शरीर में जो रक्त है इसका इतिहास आता है। आपके आंखों का जो रेटिना है, आपके त्वचा की जो फिंगरप्रिंट्स और ये जो हस्तरेखा है, इसका इतिहास आता है। आपका जो मस्तक रेखा है, इसका इतिहास आता है। आपके त्वचा का इतिहास आता है, क्योंकि आपके मस्तक रेखा, त्वचा, आपकी हस्तरेखा, आपका रेटिना,
आपकी देखने की, सोचने की दृष्टि और आपका ब्लड, ये आपके पूर्वजों की देन है जो आपके माता पिता से आई है। आपको नहीं पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को आपके माता पिता जब बचपन में एक 40 50 60 साल पहले, जब आपके माता पिता छोटे थे, या आपके नाना नानी ग्रैंडफादर वगैरह जो थे, उनके ग्रैंडफादर थे, उनको सुख सुविधा ही नहीं थी। उस समय का जो माहौल था वो अलग अलग परिवारों में अलग अलग जो अप एंड डाउन का था। तो बहुत सारे परिवार अलग अलग दुखों से गुजर गए, बहुत सारे दुख थे। हर परिवार में क्या खून खराबा हो चुका है, किसके घर में लूटपाट की कौन सी धन संपदा आई है, या किसके परिवार में बहुत सारी चीजें लूट के चली गई है, या आपके परिवार में जो दहेज प्रथा होती थी उसमें कौन सी स्त्री के ऊपर क्या अत्याचार हो चुका है, आप नहीं जानते। आपके पूर्वजों का इतिहास आपके ब्लड में होता है। आप ये भी नहीं जानते कि आपके 3 पीढ़ी पहले अगर कोई पीढ़ी बहुत अमीर थी और उन्होंने अपने अमीरी का जो गलत उपयोग लोगों को ये तंग करने में कर दिया, और धन संपत्ति का 1% भी जो हिस्सा है वो अपने कुल देवी कुलाचार को दिया ही नहीं, पितरों के लिए कुछ नहीं किया। आपके पिछले 4-5 पीढ़ी कभी कुल देवी को गए ही नहीं, घर में पितरों के कुछ संस्कार ही नहीं किए, तो वो सारी निगेटिविटी होती है वो हमारे ब्लड में होती है। और ब्लड जो होती है, हमारा ब्लड, ये आगे की पीढ़ी को आवाज देता है, और ये आवाज होती है फिजिकली, मेंटली, भौतिक जीवन जो होता है उसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं, उसमें आवाज देती है हमारा ब्लड जो होता है। तो ये जो 7 धातु होते हैं ना, वो हमारे पूर्वजों के, हमारे पूर्व काल, पूर्व इतिहास होता है। इसमें जो निगेटिव एनर्जी दोष होते हैं, पितरों के दोष, कुल के दोष, पूर्वजों का इतिहास का दोष, कोई पाप, निगेटिविटी एनर्जी, किसी हमारे पूर्वजों ने कोई गलत विद्या घर में लाकर रखी है और उसका लेन देन ही नहीं हुआ है, क्या करना है पता नहीं है। जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, टीवी चैनल बदलते हैं, वैसा इस गुरु के पास वो मंत्र, वहां से वो यंत्र, कुछ कुछ लेकर घर में लाते हैं, परंतु वो जो विद्याएं होती है वो घर में आपके पूजा घर में बैठ जाती है, कुलाचार में बैठ जाती है। जैसे आप कोई देवता लाते हो उसको छोड़ना भी पड़ता है, छोड़ने की भी एक प्रक्रिया होती है, लाने की भी एक प्रक्रिया होती है, आपको पता ही नहीं है। ये दोष जो है ये नेक्स्ट जनरेशन में अब आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जैसे आपको आए हैं आपके पूर्वजों के दोष। ये दोष हमारे 7 धातुओं में होते हैं। तो हर धातु को उन शक्तियों को, उन योगिनियों को, उन भैरवियों को बुलाकर शुद्ध करना होता है, और वो शुद्ध करके हमें आगे बढ़ना होता है। तो ये सप्त धातुओं की क्रिया है। जैसे हम 7 धातुओं के आगे बढ़ते हैं तब आता है 8वां धातु। 7वां धातु हो गया तो 7वें धातु के आगे आता है 8वां धातु। 8वां धातु जो है उसे कहते ओजस धातु। ओजस का अर्थ है सुवर्ण जैसी आभा, कांति वाला या सोने के प्रकाश वाला, हमारी आत्मा का प्रकाश, आत्मा में रहने वाला, उसका शुद्ध पुण्य कर्म। जैसे 7 धातुओं को शुद्ध करने के बाद अंतिम जो धातु बचता है आत्मा का प्रकाश, उसकी जो एनर्जी है, सूर्य के प्रकाश जैसी हमारी आत्मा की एनर्जी है, उसको कहते हैं मार्तंड भैरव। हमारे आपको आपके सामने श्री यंत्र अगर होगा तो वो देखिए, मैंने एक चार्ट में समझाया है कि इस जगह, किस जगह पर, जैसे श्री यंत्र का आप नवावर्ण पूजन करते हो तो जो भूपुर का एक स्टेज होता है, भूपुर, वहां पर हमें 4 देवताओं का पूजन करना होता है। उसमें एक महागणपति का पूजन आता है फर्स्ट, सेकंड जो आता है मार्तंड भैरव का पूजन। तो मार्तंड भैरव शक्ति सहिताय पूजयामी तर्पयामी नमः करके विशेषार्घ्य मंडल का जो पंचामृत होता है वो श्री यंत्र के इस जगह पर छोड़ना पड़ता है। और श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी के मार्तंड भैरव अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप अगर फोटो देखेंगे इनका तो समझ में आएगा कि इनका हाफ जो शरीर है ये मेल है, पुरुष तत्व है, और फीमेल है। ये दोनों एकत्रित होकर उनके 6 हाथ है, 8 हाथ है, और वो 8 हाथों में अलग अलग जो है वेपन्स है, और उन वेपन्स का काम भी अलग अलग है। पीले रंग की एनर्जी उनके पास है। तो मार्तंड भैरव की
ये जो नवरात्रि है हम मनाने जा रहे हैं श्री विद्यापीठम द्वारा। आप हमारे गूगल, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसमें आप शामिल हो जाइए। इनका एक एक गुप्त नॉलेज है वो हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा आप पढ़िए, ले लीजिए, लोगों को शेयर कीजिए ये नॉलेज। और ऑथेंटिक श्री विद्या, ऑथेंटिक नॉलेज सीखने के लिए हमारे श्री विद्यापीठम में ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि हम जिस प्रकार से नॉलेज और श्री विद्या सिखाते हैं, भारतवर्ष में अभी उस प्रकार से सिखाने वाले कोई रहे नहीं। आप अधिक नॉलेज के लिए कालीकुल श्री विद्या एसेंशियल, एडवांस श्री विद्या एसेंशियल, ये सारे कोर्सेस आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन कोर्सेस के लिंक दिए गए हैं मित्रों। तो धन्यवाद मित्रों, हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।